नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ ना अपने इस बंगले का होम टूर देने वाली हूँ। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि हमेशा तो छोटा घर बोलती है, रातों रात घर बंगला कैसे बन गया। जी हाँ फ्रेंड्स, रातों रात ये बंगला बन चुका है, करोड़ों की कोठी ये बन चुकी है। क्योंकि कई सारे कमेंट्स मुझे यही आते हैं कि हमेशा ऐसा बोलती है कि छोटा घर है, छोटा घर है। चॉइस तो खुद की ही थी छोटा घर लेने की, बड़ा ले लेती, पैसे बचाने थे इसलिए छोटा घर लिया है। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मैं पैसे बचाने के लिए छोटा घर ली हूँ, आज मैं उनके जो कमेंट्स हैं ना उनके डाउट में क्लियर करूँगी कि ये छोटा घर मैंने क्यों लिया है। कई बार हम छोटी जगह में एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन परिवार को दुख में नहीं देखना चाहते, है ना। काफ़ी सारे पैसे खर्च करके, शो ऑफ करके मैं बड़ा घर ले लूँ और वहीं पर मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे स्ट्रगल करें, तकलीफ़ में हो, वो चीज़ मैं सहन नहीं कर सकती। और शायद कोई भी मोम ये चीज़ सहन नहीं कर सकती कि उनका बच्चा 1 किलोमीटर दूर बस ड्रॉप करके जाए और वहाँ से वो भरी दोपहर में पैदल आए। तो मुझे नहीं लगता कोई मम्मी ये सहन करेगी, या फिर ये सहन करेगी कि 15-20 किलोमीटर दूर चल के हस्बैंड सुबह ऑफिस जाए और फिर शाम को घर वापस आए। तो समझदारी क्या कहती है कि छोटे घर में एडजस्ट किया जा सकता है। शो ऑफ के चक्कर में ना पड़े, भावनाओं में ना बहें, थोड़ा कंट्रोल रखें, संयम रखें और जितनी चद्दर है उतने पैर पसारें। बात पैसे की बिल्कुल नहीं आती। और मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड सरकारी अधिकारी हैं, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं पैसे के चक्कर में छोटा घर ली हूँ। मैंने कंफर्ट देखा है, पैसा बिल्कुल नहीं देखा। कंफर्ट मिल रहा था मुझे क्योंकि ऊपर से ही मेरे बच्चे जब आते हैं बस दिख जाती है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर भी नहीं है। सब्जी लेने जाओ, आपको बिल्डिंग से नीचे उतरना है, बच्चे भी खुद जाके सब्जी ले आते हैं, दूध ले आते हैं, राशन ले आते हैं, फल ले आते हैं, पूरा मार्केट नीचे है। तो मैंने कंफर्ट देखा है, पैसा नहीं देखा है। और 7-8 महीने की बात है, छोटे घर में एडजस्ट किया जा सकता है। ये आइडियाज़ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं दिखाना चाहती, जताना चाहती कि मैं छोटे घर में तकलीफ़ में हूँ या फिर मैं मर रही हूँ। नहीं, ये नहीं है मेरा मकसद बताने का। मेरा मकसद बताने का सिर्फ यही होता है कि जो लोग मेरी तरह छोटे घर में रहते हैं एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ ही मैं शेयर कर रही हूँ। और जिनको आपत्ति है, प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो ना देखें। मैं ज़बरदस्ती किसी को खींचती नहीं हूँ कि आके मेरी वीडियोस देखें। जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, समझते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच उन सभी का। लेकिन जिनको पसंद नहीं आता, कृपया पेज से चले जाए, मेरा विनम्र निवेदन है उनसे। बाय द वे, ये घर 2 BHK है, 2 BHK बोल रही थी मैं। तो ये घर 2 BHK है और ये है इस घर का एंट्रेंस, यानी कि फर्स्ट रूम। एंट्री करेंगे, लिफ्ट से आने के बाद बाहर में मैंने शू रैक रखा है, ये एंट्री कर ली मैंने। और किराए के घर में कोई फर्नीचर नहीं होता, फुल फर्निश्ड हाउस भी मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पर वो नहीं था। और जिस टाइम पर मैंने लैंड किया था, लकीली मुझे ये घर खाली मिला तो मैंने फटाफट शिफ्ट कर लिया। ऐसा था कि जिन्होंने खाली किया उन्होंने 30 को और 2 तारीख को मैंने लैंड कर लिया। तो मेरे लिए तो लकी था कि मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ा, सीधा मैंने घर में लैंड किया। तो मैंने इस घर में कोई फर्नीचर नहीं खरीदा है एक्सेप्ट 2 बेड, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जुगाड़ से टेबल बनाया हुआ है, इसका वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है। और मेरी विनती है उन लोगों से जो किराए के घर में रहते हैं, देखिए अगर आपकी सर्विस ऐसी है कि परमानेंट आपको किराए के घर में रहना है, तब तो आप फर्नीचर आराम से खरीदिए। लेकिन जो लोग फौज में हैं मेरी तरह, तो उन्हें फर्नीचर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट सारा फर्नीचर देती है। फिर आपने जो फर्नीचर खरीदा है उसका आप क्या करोगे, साथ में कैरी नहीं कर सकते। प्लस जब आप उसे सेल करोगे तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, लॉस ही लॉस होगा। तो समझदारी ये कहती है कि कुछ दिनों की बात है, जुगाड़ से काम चलाया जाए। हाँ, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ कई चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है। बच्चों का कंफर्ट अब सभी पेरेंट्स देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कमा किस ले रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। तो हाँ, उनके हिसाब से मैंने भी चीज़ें घर में खरीदी हैं। कुछ एक कमेंट तो मुझे ये भी आ जाते हैं कि जब इतना छोटा घर है तो टेडी बियर क्यों टांग रखे हैं, बच्चों की कुर्सियाँ क्यों रखी हुई है। भाई, अब बच्चों को मारना थोड़ी ना है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए, तो बच्चों की पसंद नापसंद भी ध्यान में रखनी पड़ती है। इतना भी छोटा घर नहीं है ये कि मुझे सांस नहीं आ रही है। और मैं फिर से रिपीट करूँगी, मेरा मकसद इस घर में सिर्फ इस घर के साथ वीडियो बनाने का यही है कि मैं मेरे जैसे लोगों को ये बताऊं कि एडजस्ट किया जा सकता है। कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट करना आना चाहिए, बस यही मेरा मकसद है। तो मैंने इस घर में कुछ नहीं लगा रखा है। एक ये फोटोग्राफ मुझे मिल गई थी ऊपर में, ये मैंने लगा दी। और मेरी बेटी की एक पेंटिंग थी और इस तरीके से मैंने इस रूम को रखा है। कॉर्नर टेबल जो आप देख रहे हैं वो मेरे कार्टन है घर के, उनको मैंने
अपने कर्टेन से रैप कर दिया। सेंटर में मैंने मेरा लोहे का बॉक्स लगा दिया, उसको मैंने टीवी टेबल बना लिया था। ऊपर में मैंने मंदिर हैंग कर दिया और यहाँ पर ये मेरा फ्रिज है और नीचे में भी मंदिर का बहुत सारा सामान हमने रखा है इस तरीके से, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी पूजा मेरे घर में होती है और काफ़ी समय लगता है पूजा करने में, तो विधि विधान से पूजा होती है, तो पूजा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो नीचे में भी मंदिर है मेरा, आप देख सकते हैं सारा सामान जितना भी लगता है सब कुछ इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। अब इस घर को लेने के 5 कारण जो थे, एक तो ये कि लिफ्ट का कोई इशू नहीं है, प्लस बच्चों का स्कूल मुझे ऊपर से दिख जाता है, बस उनका आता हुआ है, कहने का मतलब ये है। हस्बैंड का ऑफिस पास में है, पूरा मार्केट नीचे है, आप पैदल जाके सारा सामान ला सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट ये था जो खास आपको भी ख्याल रखना होगा, आप जहाँ भी जिस भी एरिया में रहना चाहते हैं, स्पेशली साउथ टाइप में मैं बता रही हूँ, जैसे मैं साउथ में रहती हूँ, लैंग्वेज इश्यूज़ बहुत होते हैं, हर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता, हर किसी को हिंदी बोलना नहीं आता, तो फिर लाइफ थोड़ी सी अजीब हो जाती है। तो मैंने जानबूझकर ऐसा एरिया देखा जहाँ पर डिफेंस वाले बहुत लोग रहते हैं, आपको कंपनी मिल जाएगी, आपका टाइम इजीली पास हो जाएगा। अगर आपको लैंग्वेज इशू हैं, लोगों को उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उनकी नहीं आती, तो फिर आप अकेले कैसे सर्वाइव करोगे? अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ऐसा आप एरिया देखिए जहाँ पर हमारी लैंग्वेज के लोग रहते हो, मिलते जुलते लोग रहते हो। तो बस मैंने ये भी सोचा, सबसे बड़ा पॉइंट यही था इस घर में रहने का। ये एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसमें मेरे 50 से भी ज़्यादा कार्टन भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक करके हमने कार्टन भरे हुए हैं। किचन आपने मेरा कई बार देख लिया है, ओपन किचन है, कोई ड्रॉर्स नहीं है, तो सारा सामान दिखता है। और किराए के घर में आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, लाइक एक नेल भी नहीं लगा सकते हैं, जैसा है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये बालकनी है किचन के सामने वाली, एक यहाँ पर वॉश बेसिन दिया हुआ है हाथ वगैरह धोने के लिए, जैसे कोई गेस्ट आए तो यहीं पर वो हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। मेरा ट्राइपॉड रखा है, इससे मैं अपना शूट करती हूँ। ये मेरा मटका है जो मैंने अभी धोया है, ये मैं बालकनी में रखती हूँ पानी भर के। और बालकनी पूरी पैक्ड है, ऐसा नहीं कि ओपन है। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान आप रखेंगे तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ये वो 2 बेड है जिनकी मैं बात कर रही थी, मैंने लिए हैं किराए, मेरे से पहले जो लोग रहते थे ना। देखिए बेड ऐसा लीजिएगा इस तरीके का, ये बेड ना एक तो ये अफोर्डेबल है, लाइक 6000 में 3 बेड आते हैं, ये 3000 ईच। और इनको लेने का फ़ायदा ये है कि इनके ऊपर मैट्रेस भी होता है। अगर आप न्यूली मैरिड है तो फिर आपको अलग से मैट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका काम इन पे चल जाएगा। जैसे मेरे पास तो खुद के बहुत सारे मैट्रेस हैं, तो फिर वो मैंने इस तरीके से इन बेड पे डाल दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके के बेड ले लीजिएगा, अफोर्डेबल प्राइस पे आते हैं, प्लस सेल हो जाते हैं। ये जहाँ से आप खरीदते हो ना वहीं पर सेल कर दो आप उनको, वो ले लेते हैं हाफ प्राइस में। तो मेरे से पहले जो फैमिली यहाँ पर रहती थी उनसे मैंने इन्हें ले लिया था हाफ प्राइस पे। मेरे वो जानने वाली है, मेरे हस्बैंड की बैचमेट है, उनसे हमने खरीद लिया था। और ऐसे बेड लेने का फ़ायदा ये है कि इनके नीचे भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। मैंने नहीं रखा है क्योंकि फिर मुझे क्लीनशिप के थोड़े इश्यूज़ होते हैं, मैंने सारा सामान ऊपर में रखा है। पिछले 6 महीने से ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, सारा मेकअप मेरा यहीं पर होता है, यहीं पर सजना संवरना होता है। तो लाइफ एडजस्टमेंट सिखाती है बहुत कुछ, जो मुझे सिखाया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एनीवेज ये टेबल बहुत बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर आप बैठ भी जाओगे कहीं नहीं हिलता है। ये जो टेडी बियर मैंने लगाया ना, कुछ एक कमेंट इसके ऊपर आए थे कि घर में स्पेस तो है नहीं, टेडी बियर टांग के स्टाइल मार रही है। स्टाइल नहीं मारती हूँ मैं, मेरे पास बच्चे हैं, बच्चों के चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बच्चे जो बोलते हैं वो लेना भी पड़ता है। और एडजस्टमेंट ही ज़िंदगी का नाम है, हर तरीके से हो जाते हैं। तो ये तो हो गया गेस्ट रूम। और फ्रिज वाला एरिया मैंने फ्रिज रखा है, और ये मैंने बच्चों वाला रूम आपको दिखा दिया है, किचन दिखा दिया है। अब चलते हैं सीधा बेडरूम में। बेडरूम भी मैंने जुगाड़ से ही बनाया है, जो मेरा बेडरूम का बेड है। तो मैं यही कहूँगी, देखिए अगर आप किराए के घर में हैं, फौज घर देगी आपको सारा सामान देगी, तो बिल्कुल भी सामान ना खरीदे, फर्नीचर बिल्कुल ना खरीदे, एडजस्ट कीजिएगा। ऐसे बॉक्स हम सभी के पास होते हैं, तो इनको आप बेड बना सकते हैं। देखिए मैंने इन बॉक्स के ऊपर बेड बना लिया। ये एक टॉयलेट है यहाँ पर, वॉशरूम। दूसरा बेडरूम जो मैंने दिखाया था वहाँ पर भी वॉशरूम है इंडियन वाला, उसमें हम नहीं जाते हैं, वो परमानेंट बंद है। और यहाँ पर मेरे कुछ ये ब्रीफकेस वगैरह रखे हैं इस तरीके से। और ये सारी अलमीरा है जो ओपन है, मैंने कर्टेन लगा दिए, ऊपर में कार्टन रखे हैं कुछ कुछ। और मेरे पास विंडो एसी था, तो इस घर में विंडो एसी नहीं लगा सकते, तो फिर स्प्लिट एसी लेना पड़ा। ये दूसरी बालकनी है। एक सबसे बड़ी बात का ध्यान आपको रखना होगा किराए का घर लेते समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
देखिए, जब भी आप किराए का घर देखने जाते हैं तो इंची टेप लेके जाइएगा। सबसे पहले अपनी फ्रिज का नाप ले लें, अपनी वॉशिंग मशीन का नाप ले लें और बाथरूम के डोर या फिर घर का जो मेन डोर है वहाँ का नाप ले लें। कई बार ना ये दोनों चीज़ें अंदर नहीं आती, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है। मेरी मशीन इस बालकनी के डोर से अंदर नहीं आ रही थी, तो मैंने कारपेंटर को बुलाकर ओनर की परमिशन लेकर ये थोड़ा सा देख रहे हैं आप, इस तरीके से यहाँ से इसकी छिलाई करवाई और फिर मेरी मशीन अंदर गई। तो ऐसे इश्यूज़ बहुत होते हैं, फालतू में पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो जब आप घर देख रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें आप इस तरीके से पहले से देखेंगे ना, तो आपको इन फ्यूचर बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो बस ये था मेरा बंगले का होम टूर, शायद आपको पसंद आएगा और जो मैंने आपके साथ शेयर करा है उन बातों को ध्यान में रखकर घर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे लगी आपको मेरी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी लिख के बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।